Hello बच्चों, let's read the question. The question is a cylindrical log of wood at height h and area of cross section A is floats in water. It is pressed and then released so that the log would execute SHM and the with a time period t is equal to 2 pi square root m upon a rho g, where m is the mass of body and rho is the density of liquid. ठीक है बच्चों, तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि एक वुडन लॉग है। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा वाटर हो गया। अब इस वाटर के अंदर हमारा क्या है, वुडन लॉग है जो वाटर के अंदर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा वुडन लॉग हो गया। अब इसकी पूरी हाइट हमें कितनी गिवन है, h गिवन है। ठीक है बच्चों, ये हो गई h। और ये वाटर के अंदर मान लेते हैं कि l डिस्टेंस तक, नीचे तक l तक डूबा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर क्या होगा कि इसके ऊपर जो वेट लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा mg। ठीक है बच्चों, तो ऊपर की तरफ हमारा जो फोर्स लगेगा, अब थ्रस्ट फोर्स लगेगा Fb। ठीक है, फोर्स ऑफ बायोवेंसी। ठीक है बच्चों, अब आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से हम जानते हैं कि फोर्स ऑफ बायोवेंसी इज इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ फ्लूइड हमारा यहाँ पे क्या है, वाटर। ठीक है बच्चों, तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो वाटर का कितना वेट डिस्प्लेस्ड हुआ है, तो वो किसके इक्वल होगा, तो वो इक्वल होगा वाटर के मास और वॉल्यूम से। ठीक है, तो रो हमें दे रखी है डेंसिटी फ्लूइड की, और फ्लूइड का वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस्ड हुआ इनटू जी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से वेट आ जाएगा। अब फ्लूइड का वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें कितना गिवन है, ए, तो रो इनटू ए। अब देखो ये फ्लूइड के अंदर, वाटर के अंदर कितना डूबा हुआ है, एल तक डूबा हुआ है, तो रो इनटू ए इनटू एल इनटू जी। ये हमारा क्या हो गया, फोर्स ऑफ बायोवेंसी। अब इक्विलिब्रियम की पोजीशन के अंदर क्या होगा कि एम जी, यानी जो वेट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो रो ए एल और जी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में जो एम की वैल्यू आ जाएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, रो ए एल के इक्वल आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में एम की वैल्यू आ गई रो ए एल। ठीक है, और हम इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट के अंदर क्या हो जाएगा कि हमने इसको y और डिस्प्लेस्ड कर दिया। तो यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर अब ये वुडन ब्लॉक क्या हो जाएगा, l प्लस वाई, यानी y डिस्टेंस अंदर नीचे चला जाएगा। तो क्या होगा कि उस कंडीशन के अंदर रीस्टोरिंग जो फोर्स होगा Fr, ठीक है, वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इस कंडीशन के अंदर जो बायोवेंसी फोर्स लगेगा वो एफ बी डेस मान लेते हैं, एफ बी डेस माइनस एम जी। ठीक है, अब रीस्टोरिंग फोर्स होता है बच्चों वो हमारा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। अब देखो एफ बी डेस कितना लगेगा, तो यहाँ पे वाइड डिस्टेंस और बढ़ गई, तो एफ बी डेस इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, तो रो ए जी इंटू एल प्लस वाई। ठीक है बच्चों, एल पहले था, अब एल प्लस वाई हो गया। तो अब देखो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो एफ आर इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, तो रो ए जी एल प्लस वाई। ठीक है बच्चों, ये हो गया। और m की वैल्यू हम क्या रख देंगे, यहाँ से रो ए एल रख देंगे इस m की जगह, तो माइनस रो ए एल इंटू जी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो ए जी को अंदर माइनस कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो रो ए एल जी प्लस रो ए जी, रो ए जी वाई माइनस रो ए एल, स्मॉल एल है, स्मॉल एल जी। ठीक है बच्चों, तो और माइनस का साइन बाहर रिस्टोरिंग फोर्स होने के कारण, तो रो ए एल जी और रो ए एल जी दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना आ जाएगा, तो एफ आर इज इक्वल टू माइनस रो ए जी वाई। ठीक है बच्चों, यहाँ माइनस साइन इसलिए है क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू आ गई। रिस्टोरिंग फोर्स कितना है, माइनस रो ए जी वाई। अब हम जानते हैं कि एसएचएम की कंडीशन क्या होती है, कि एसएचएम की कंडीशन ये होती है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, y है, तो देखो y के ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि रो कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो ये इसके प्रोपोर्शनल हो गया। तो एफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ आर प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, यानी डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव के प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा कि पार्टिकल क्या करेगा, एसएचएम। ठीक है, तो पार्टिकल विल एग्जीक्यूट एसएचएम, विल एग्जीक्यूट, विल एग्जीक्यूट एसएचएम, पार्टिकल विल
एग्जीक्यूट SHM, पार्टिकल विल एग्जीक्यूट SHM। तो यहाँ से हमारे पास में ये प्रूफ हो गया कि पार्टिकल एग्जीक्यूट करेगा SHM। अब बात करते हैं कि टाइम पीरियड कितना होगा। तो देखो हमारे पास में रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कितनी है, रो ए जी वाई, ठीक है बच्चों। तो रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू आ गई हमारे पास में रो ए जी वाई। अब हम जानते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो एफ आर इज इक्वल टू आया हमारे पास में रो माइनस रो ए जी वाई, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो एफ आर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के एक्स के इक्वल होता है बच्चों, ठीक है। माइनस यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट y दिया है तो माइनस के वाई के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में जो k की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, k इज इक्वल टू आ जाएगा रो ए जी, ठीक है बच्चों। तो स्प्रिंग कांस्टेंट k की वैल्यू आ गई हमारे पास में, ठीक है। स्प्रिंग फैक्टर k की वैल्यू आ गई रो ए जी के इक्वल। और हम जानते हैं कि टाइम पीरियड t इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, 2 पाई स्क्वायर रूट, ठीक है, मास ऑफ बॉडी, ठीक है, इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर k। और स्प्रिंग फैक्टर k की वैल्यू हमने निकाल के रखी है, वो कितनी है, रो ए जी के इक्वल है। तो दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे, मास ऑफ बॉडी हमें m दे ही रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में जो t आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई, इनर्शिया फैक्टर कितना है, मास ऑफ बॉडी वो कितना है m, और हमने ये निकाला है k की वैल्यू स्प्रिंग फैक्टर रो ए जी के इक्वल, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ से हमारा प्रूफ हो जाएगा कि टाइम पीरियड जो होगा वो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m अपॉन रो ए जी, ए रो जी लिखो चाहे रो ए जी लिखो, एक ही बात है। तो ये हमारे पास में टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि पार्टिकल SHM भी करेगा और उसका SHM का टाइम पीरियड इतना होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।